देश में इन दिनों वक्फ प्रॉपर्टीज, मदरसों, मस्जिदों और मज़ारों को लेकर बहस तेज है। एक तरफ कई राज्यों में अवैध निर्माण और सरकारी जमीनों पर कब्जों के खिलाफ दनादन बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वक्फ की करोड़ों अरबों रुपए की जमीनों का असल मालिक कौन है और उन वक्फ प्रॉपर्टी का फायदा किसे मिल रहा है। वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समाज के गरीबों, जरूरतमंदों, शिक्षा और धार्मिक कामों के लिए दान दी गई थी, लेकिन वक्फ की इन जमीनों पर सालों से मुस्लिम समाज के ही प्रभावशाली लोगों, नेताओं, धार्मिक संस्थाओं और स्थानीय रसूखदारों का कब्जा होता गया। कई मामलों में जांच एजेंसियों और प्रशासनिक रिपोर्टों ने भी इन गड़बड़ियों की पोल खोल के रख दी है। सवाल यह है कि जिन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए होना चाहिए था, क्या वो निजी हितों का साधन बन चुकी हैं? विवाद तब और बढ़ गया जब अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को लेकर जांच और एक्शन शुरू हुआ। कुछ मामलों में मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों, जिनमें मौलानाओं और धार्मिक संस्थाओं यानी मुस्लिम संगठनों पर भी कब्जे या नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे। वहीं विपक्ष और मुस्लिम संगठन आरोप लगाते रहे कि वक्फ प्रॉपर्टीज को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और चुनिंदा कार्रवाई की जा रही है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी है? क्या वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर ज्यादा निगरानी की जरूरत है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या गरीब मुसलमानों के नाम पर दान की गई जमीनों का फायदा असल में इनके हकदारों तक पहुंच रहा है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम पड़ताल करेंगे वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों की और उन आरोपों की जिनमें नेताओं, धार्मिक संगठनों और प्रभावशाली मौलानाओं के नाम सामने आए हैं, और उन सवालों का जिनका जवाब देश जानना चाहता है। आखिर वक्फ की जमीनों का सच क्या है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक संघर्ष है या फिर करोड़ों की संपत्तियों पर कब्जे की एक बड़ी कहानी? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर लंबे वक्त से विवाद, दावे और कानूनी लड़ाइयां चल रही हैं। इन्हीं विवादों के बीच सरकार ने 2025 में उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका मकसद देश की वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना, दस्तावेजों की जांच और पारदर्शिता को बढ़ाना था। अब पोर्टल पर मौजूद आंकड़े और कई राज्यों में चल रहे जांच अभियान कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश में वक्फ की कुल कितनी संपत्तियां हैं, उनमें से कितनी पोर्टल पर दर्ज हुई और कितनी के दस्तावेज अधूरे हैं, और कितनी संपत्तियों को लेकर सरकारी जमीन पर दावे का विवाद है। उम्मीद पोर्टल पर 5,17,000 वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड, इनमें से 2,16,905 संपत्तियों को अप्रूव्ड किया गया। करीब 10,800 से ज्यादा एप्लीकेशन खारिज की गई, जबकि बड़ी संख्या में आवेदन जांच के लिए लंबित है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक उम्मीद पोर्टल पर 5,17,040 वक्फ प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इनमें से 2,16,905 संपत्तियों को जांच के बाद मंजूरी दी गई। ये प्रक्रिया पोर्टल के 6 महीने के एक खास अभियान के दौरान पूरी की गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल वक्फ प्रॉपर्टी की संख्या करीब 8 से 9 लाख मानी जाती है। ऐसे में पोर्टल पर दर्ज प्रॉपर्टीज कुल जो वक्फ संपत्तियों का हिस्सा है उसमें 27% से कुछ ज्यादा ही बनाती हैं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए जिनमें दस्तावेज अधूरे थे या जमीन रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे। अल्पसंख्यक मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 10,872 से ज्यादा आवेदन रिजेक्टेड। जमीन के मालिक रिकॉर्ड और दावों में गड़बड़ियां। तेलंगाना में वक्फ प्रॉपर्टी के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को दिखाते हैं, जहां करीब 50,900 संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन दस्तावेज सिर्फ 28,741 मामलों के ही अपलोड किए जा सके। हजारों प्रॉपर्टी या तो पेंडिंग रही या दस्तावेज की कमी के कारण जांच में फेल हो गई। तेलंगाना में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और रजिस्ट्रेशन के दौरान बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई। केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड अपलोड करने के अभियान में यह खुलासा हुआ कि राज्य की हजारों प्रॉपर्टी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद नहीं है, जिससे
उनके रजिस्ट्रेशन और उनकी जांच नहीं हो पाई। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मुताबिक राज्य में करीब 51,000 वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज है, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या ऐसी है जिनके पास गजट नोटिफिकेशन, सर्वे रिकॉर्ड, जमीन के नक्शे और दूसरी कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं है। कई संपत्तियां दशकों पुरानी हैं और उनके रिकॉर्ड या तो खो चुके हैं या उससे जुड़े विभागों में मौजूद ही नहीं है और इनको लेकर हेराफेरी की गई। हालात इतने गंभीर हैं कि निजाम काल के हजारों मूल जमीन रिकॉर्ड एक बंद उर्दू रिकॉर्ड रूम में पड़े हैं, जहां तक वक्फ बोर्ड अधिकारियों, मुतव्वलियों और आम लोगों की पहुंच नहीं है। इन रिकॉर्ड्स के बिना कई प्रॉपर्टीज के मालिक कानूनी स्थिति की पुष्टि करना तक मुश्किल हो गया है, जिससे इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। वक्फ बोर्ड अधिकारियों का साफ कहना है कि दस्तावेजों की कमी की वजह से हजारों प्रॉपर्टीज की जांच पेंडिंग है। उम्मीद पोर्टल पर अपलोड की गई कई प्रॉपर्टीज को एक्स्ट्रा दस्तावेज यानी अतिरिक्त दस्तावेज न होने की वजह से वापस भी किया गया। कई मामलों में मुतव्वलियों ने खुद बोर्ड से पुराने रिकॉर्ड तलाशने में मदद मांगी है। जानकारों का यह भी मानना है कि अगर रिकॉर्ड्स को जल्द सिस्टमेटिकली यानी डिजिटल नहीं किया गया तो भविष्य में वक्फ प्रॉपर्टीज के मालिकाना हक को लेकर और अतिक्रमण और कानूनी विवादों से जुड़े मामलों में और ज्यादा पेचीदगियां यानी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यही वजह है कि तेलंगाना में वक्फ प्रॉपर्टी के आंकड़ों और दस्तावेजों की स्थिति को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। मध्य प्रदेश में अधिकारियों ने खुद माना है कि बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों के पास पूरे दस्तावेज मौजूद नहीं है, जिससे करोड़ों रजिस्ट्रेशंस की जो रफ्तार है वो बेहद धीमी रही और इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को ही भुगतना होगा। कितनी वक्फ संपत्तियों के पास दस्तावेज नहीं? सरकार ने नेशनल लेवल पर कोई ऐसा फाइनल आंकड़ा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है कि कितनी वक्फ संपत्तियों के पास बिल्कुल दस्तावेज नहीं है, लेकिन उम्मीद पोर्टल के जांच के दौरान ये साफ हुआ है कि हजारों प्रॉपर्टीज अधूरे रिकॉर्ड, मालिकों का पता नहीं या पुराने कागजात की वजह से जांच नहीं हो सकी। कई राज्यों के वक्फ बोर्डों ने यह माना है कि पुरानी संपत्तियों के राजस्व रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, दस्तावेज या स्वामित्व से जुड़े जो प्रमाण थे वो मौजूद नहीं है, यानी दस्तावेज नहीं है। इसी वजह से बड़ी संख्या में जो रजिस्ट्रेशन है वो पेंडिंग है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि लाखों संपत्तियों के पास दस्तावेज नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हजारों प्रॉपर्टीज के दस्तावेज अधूरे हैं या विवादित हैं या फिर वो जांच के योग्य नहीं है, जिससे करोड़ों की जमीनें जो हैं उस पर सरकार का हक बिल्कुल जायज बैठता है। यूपी में 31,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कैंसिल। उम्मीद पोर्टल की सबसे बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। राज्य सरकार ने जांच के बाद 31,328 वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए। जांच में जमीन के रिकॉर्ड, स्वामित्व का विवरण और दूसरे दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां सामने आई। अधिकारियों के मुताबिक कई दावे रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे, जिसके कारण उन्हें पोर्टल से हटाना पड़ा। ये कार्रवाई बताती है कि डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया सिर्फ डाटा संग्रह यानी डाटा रिकॉर्ड बल्कि दावों की जांच का भी जरिया बन रही है। सरकारी जमीन पर वक्फ के दावे। वक्फ संपत्तियों को लेकर सबसे बड़ा विवाद सरकारी जमीनों पर दावों का है। कई जांच रिपोर्ट्स और सरकारी स्तर पर हुई समीक्षा में यह मुद्दा उठाया गया कि कई स्थानों पर सरकारी जमीन को वक्फ रिपोर्ट में दर्ज बताया गया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी दस्तावेजों की समीक्षा के दौरान हजारों ऐसी प्रॉपर्टीज की जांच हुई जिन पर सरकारी जमीन होने के बावजूद वक्फ रिकॉर्ड में वो रजिस्ट्रेशन होने का दावा किया गया, लेकिन वो नहीं था। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। पूरे देश में कितनी सरकारी जमीन वक्फ के कब्जे में है या कितनी जमीन पर वक्फ का दावा है, इसलिए इस मुद्दे पर किसी निश्चित राष्ट्रीय संख्या का दावा करना ठीक नहीं होगा। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे रहा। राज्य सरकार के मुताबिक 92,832 वक्फ प्रॉपर्टीज ऑनलाइन दर्ज की गई, जिनमें सुन्नी और शिया दोनों श्रेणियों की संपत्तियां शामिल हैं। सरकार का दावा है कि डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से अवैध कब्जों, फर्जी दावों और प्रॉपर्टी विवाद पर अंकुश यानी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का सख्त एक्शन। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कई पक्षों ने रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और देर से आने वाले मामलों को कानून के तहत ट्रिब्यूनल के सामने ही जाना होगा, यानी इस पूरे मामले का समाधान ट्रिब्यूनल करेगा। बदलेगी वक्फ मैनेजमेंट की तस्वीर। उम्मीद पोर्टल के आंकड़े दो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। पहला, देश में वक्फ संपत्ति का
असल और प्रमाणित रिकॉर्ड अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। लाखों प्रॉपर्टीज का डेटा या तो अपलोड नहीं हुआ या फिर जांच प्रक्रिया में अटका हुआ है। दूसरा, दस्तावेजों की कमी, पुराने रिकॉर्ड, जमीन विवाद और मालिकाना हक को लेकर ये साफ नहीं हो पाया कि वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में दशकों से चली आ रही अव्यवस्था को दूर करना आसान नहीं होगा। उम्मीद पोर्टल के जरिए पहली बार देश भर की वक्फ प्रॉपर्टीज का व्यापक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की कोशिश हुई है। अब तक 5,17,000 संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज हुई और 2,16,000 को मंजूरी मिली। वहीं हजारों मामलों में दस्तावेजी कमियां हैं, रिकॉर्ड की गड़बड़ियां और मालिकाना हक को लेकर विवाद सामने आए हैं। जहां तक बिना दस्तावेज वाली प्रॉपर्टीज का सवाल है, सरकार ने कोई आखिरी फैसला या फाइनल आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए, लेकिन जांच प्रक्रिया ने जरूर दिखाया है कि बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड अधूरे या कंट्रोवर्शियल हैं। वहीं सरकारी जमीनों पर वक्फ दावों का मुद्दा भी कई राज्यों में जांच का मुद्दा बना हुआ है। आने वाले वक्त में उम्मीद पोर्टल से ज्यादा आंकड़े न सिर्फ वक्फ संपत्तियों की वास्तविक यानी असल स्थिति स्पष्ट करेंगे, बल्कि ये भी तय करेंगे कि कौन सी संपत्तियां कानूनी रूप से दस्तावेजों के साथ दर्ज हैं और किन दावों को कानूनी जांच की जरूरत है। यानी कुल मिलाकर उम्मीद पोर्टल पर अब तक जो भी रजिस्ट्रेशन हुए उसमें सरकार की तारीफ करनी होगी कि उसने एक खास अभियान के तहत इन सभी प्रॉपर्टीज को उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया। जो बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए था वो अब एनडीए की गवर्नमेंट के दौरान हुआ। मोदी सरकार की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर अपना पूरा जो एक्शन प्लान तैयार किया था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ और इसमें कई मौलाना, कई मुस्लिम नेता और कई मुस्लिम संगठन, चाहे फिर वो जमात हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या बाकी की मुस्लिम संस्थाएं हो, उनका भी पर्दाफाश हो गया। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।